हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पर। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लाभ एवं हानि का अगला एपिसोड। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 40 साड़ियाँ 2240 रुपया में बेची और इस प्रकार 12% का लाभ प्राप्त किया, तो साड़ियों का क्रय मूल्य होगा। यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 2240 रुपया, और लाभ कितना दिया हुआ है, तो लाभ दिया हुआ है 12%। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य गुने, यानी 2240 गुने 100 और बट्टा में 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 112। 112 दूनी होता है 224, यानी 20 मरतबे कटेगा। 20 गुने 100 यानी हो गया कितना, 2000 रुपया। कितना हो जाएगा, 2000 रुपया, यानी 2000 डी ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 15% की लाभ पर एक वस्तु 92 रुपया में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य है। फिर यहाँ लाभ दिया हुआ है 15% और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 92 रुपये। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे विक्रय मूल्य गुने 100, यानी 92 गुने 100 और बट्टा 100 प्लस लाभ। तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115। अब देखिए यहाँ 23 पंचे होता है 115 और 20 पंचे 100 होता है, फिर 23 चौका होता है 92। तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 20 और 20 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 80 रुपया। यानी वस्तु का क्रय मूल्य होगा 80 रुपया। ऑप्शन नंबर बी उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु 20% की हानि पर 120 रुपया में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब देखिए हानि हो रहा है, तो हानि दिया हुआ है कितना, 20%, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 120 रुपया। तो हानि और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100, यानी 120 गुने 100 और बट्टा 100 माइनस हानि। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, अब देखिए 20 छक्के 120 और 20 चौक 80 और 4 से 25 चौके 100। तो क्या हो जाएगा, 6 गुने 25, 25 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, यानी 150 रुपया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक वस्तु 7% की हानि पर 651 रुपया में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य होगा। यानी हानि दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य गुने 100, यानी 651 गुने 100 और बट्टा 100 माइनस हानि। तो 100 में से अगर 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 93। अब देखिए 93 को अगर 7 से हम गुना करते हैं तो 651 होगा। 7 ये 21, 9 पे 63 और 2 65, यानी 7 मरतबे कटेगा तो 7 गुने 100 तो कितना हो जाएगा, 700 रुपया इसका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपया में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे विक्रय मूल्य गुने 100, यानी 837 गुने 100 और बट्टा 100 माइनस हानि। तो 100 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 93। अब देखिए अगर हम 9 से काटते हैं तो 9 तिया 27, 9 8 72, 9 9 में 81 या 2 83। हाँ, तो 9 से कट जाएगा। 93 को 9 से गुना करेंगे तो 837 होगा, यानी 9 गुने 100, यानी आंसर हो जाएगा 900 रुपया। तो 900 रुपया जो है वो ऑप्शन है ए। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
यदि संतरे 10 के भाव से खरीद कर 8 के भाव से बेचे गए तो प्रतिशत लाभ होगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ अमाउंट का चर्चा नहीं है, यहाँ कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है। केवल ये ध्यान रखना है कि जितने रुपए में 10 संतरे खरीदे गए उतने रुपए में 8 संतरे को बेच दिया गया। तो खरीदा गया था कितना? 10 संतरा, बेचा गया कितना? 8 संतरा, यानी 2 संतरा का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। लाभ हो जाएगा कितना? 2 संतरा का, यानी 2 संतरे का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तब प्रतिशत लाभ का जब फॉर्मूला होता है तो अमाउंट के केस में क्या होता है कि लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य होता है, लेकिन भाव के केस में यानी जब अमाउंट नहीं दिया हो तो ऐसा केस अगर रहे तो लाभ गुने 100 बटा विक्रय मूल्य देना है। तो क्या होगा? प्रतिशत लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होगा? लाभ गुने 100 बटा विक्रय मूल्य। क्योंकि यहाँ कोई राशि नहीं दिया हुआ है तो यह भाव का केस माना जाता है, तो भाव के केस में हमेशा नीचे में विक्रय मूल्य देंगे। तो लाभ कितना है? 2 संतरा का, तो 2 गुने 100, विक्रय मूल्य कितना है? 8 संतरा। अब देखिए 2 से 2 चौके 8 और 4 से फिर भाग लगाएंगे 100 में, तो 25 चौके 100, यानी 25% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ नारंगियां रुपए में 8 के भाव से खरीद कर 10 के भाव से बेची गई तो प्रतिशत हानि होगी। यानी देखिए 1 रुपया में 8 नारंगी खरीदा गया, लेकिन 1 रुपया में 10 नारंगी को बेचा जाएगा तो हानि होगा। तो हानि कितना का हो जाएगा? हानि हो जाएगा कितना का? 10 माइनस 8, यानी 2 नारंगी का। कितना का? 2 नारंगी का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। अब देखिए तो प्रतिशत हानि निकालना हो तो क्या हो जाएगा? हानि गुने 100, तो हानि है 2 नारंगी का, गुने 100। और अभी ये बताए हैं कि भाव के केस में प्रतिशत लाभ होगा तो लाभ गुने 100 बट्टा विक्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि भी होगा तो हानि गुने 100 बट्टा विक्रय मूल्य होगा। तो देखिए यहाँ 8 के भाव से खरीदा गया यानी यह क्रय मूल्य है, और 10 के भाव से बेचा गया यानी यह क्या है? विक्रय मूल्य है। यानी 2 गुने 100 बट्टा 10, यानी 2 गुने 20 हो जाएगा कितना? 20% का हानि होगा। तो 20% का हानि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। छोटा सा मिस्टेक था, 2 गुने 10 होगा यहाँ, तो 2 गुने 10 होगा, तब हो जाएगा 10 गुना 20%। प्रश्न है, कोई रेडियो 15% के लाभ पर 851 रुपया में बिकता है। यदि वह 888 रुपये में बिकता तो प्रतिशत लाभ होगा। अब देखिए लाभ दिया हुआ है 15% और विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है वो 851 रुपया दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो विक्रय मूल्य गुने 100 यानी 851 गुने 100 बट्टा 100 प्लस लाभ, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115। अब देखिए 115 है तो 23 पंचे होता है 115 और 20 पंचे होता है 100। अब लगाइए तो 17 तिया 51, 17 दूनी 34, नहीं कट रहा है 851, तो हो जाएगा ये 27 से अगर काटिए तो भाग लगाएंगे 23 से 851 में, तो 37 मरतबे कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 37 गुने 20, और 37 को यदि 20 से हम गुना करते हैं तो 0, 7 गुना 14, 7 गुना 14, 3 गुना 6 और 1 7, यानी 740 रुपया हो गया क्रय मूल्य। अब देखिए कि नया विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 888 रुपया, ये हो गया क्रय मूल्य, और नया जो विक्रय मूल्य है वो दिया हुआ है कितना? 888 रुपया। तब यहाँ से सबसे पहले लाभ निकालेंगे, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 888 माइनस 740, घटाएंगे 8 में से 0 तो 8, 8 में से 4 तो 4, 8 में से 7 तो 1, यानी 148 रुपया का लाभ होगा। तो 148 रुपया का जब लाभ होगा तो प्रतिशत लाभ ही निकाल लेंगे। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होगा लाभ गुने 100,
और बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 740 रुपया निकाले हैं। 0 से 0 कट गया तो 148 गुने 10 और बट्टा हो जाएगा 74। 74 गुना होता है 148, यानी 2 गुने 10 तो कितना हो जाएगा 20% का लाभ होगा। यदि वस्तु को 851 रुपया के स्थान पर अगर 880 रुपया में बेचा जाएगा तो 20% का लाभ होगा। यानी पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।